तो अमेरिका के बाद अब मैक्सिको ने भी इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है और मुझे लग रहा है कि और 2-3 साल के अंदर युगांडा से भी मोदी जी कोई ना कोई टैरिफ हमारे ऊपर लगवा ही देंगे। बाय द वे, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लग रहा है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है हमारे कोई किसी सेल के अंदर। ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी बात है। जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से दूसरी कंट्री में, उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है और जब टैरिफ लग जाता है तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम हो जाता है, जो पहले से ही कम चल रहे थे। तो मुबारक हो, यहाँ पर डबल बनौती लग चुकी है। अब ये जो मैक्सिको ने टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, ये सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं लगाया है, इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों के ऊपर लगाया है। चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जिन कंपनियों का मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है। ये जो टैरिफ लगाया गया है, ये टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट, स्टील, प्लास्टिक, क्लोथिंग, फुटवेयर, इन सब के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो बताया जा रहा है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। अगर मैक्सिको की बात करी जाए तो ये 3rd लार्जेस्ट बायर है इंडिया के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट का। तो अगर यहाँ पर टैरिफ लग गया तो इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब टैरिफ लगता है एंड इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर हिट होता है तो उसका प्रोडक्शन भी हिट होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड प्रोडक्शन कम होता है तो जॉब जाती है हमारे देश में, हमारे देश की जीडीपी भी कम हो जाती है। तो डायरेक्ट ये हमारे देश के इकोनॉमी से रिलेटेड है। मैक्सिको का ये कहना है कि इंडिया और चाइना वगैरह के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाया गया है कि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को ज्यादा पुश मिले, वहाँ पर इम्पोर्ट थोड़ा कम हो, वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़े, उससे और ज्यादा जॉब्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। बट उसके पीछे एंगल यहाँ पर ये है कि वो लोग अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर रिव्यू मीटिंग होने वाली है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की, एंड उसको लेकर यहाँ पर चमचागिरी चल रही है मैक्सिको की तरफ से। मतलब एक तरह से मैक्सिको वही काम कर रही है जो इंडिया में गोदी मीडिया मोदी जी के साथ कर रहा है। अब जहाँ पर ये बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि भैया सारी कंट्रीज, बड़ी से लेकर छोटी कंट्री, हमारे ऊपर टैरिफ क्यों लगा रही है आखिर में? भाई विश्व गुरु कहाँ छुपा है अभी तक? वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट में इसकी बात नहीं हो रही। पार्लियामेंट में बात हो रही है कि नेहरू जी की गलती, एंड कल जेपी नड्डा निकल के आए राज्यसभा में ये बताने के लिए कि सब कुछ नेहरू जी की गलती है। अरे ये सब कुछ तो मोदी जी बताते रहते हैं, कुछ नया स्क्रिप्ट लिख के आओ यार। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। 2.5 लाख पर मिनट पूरा वेस्टेड। यही चीज अपने किसी ट्वीट में या किसी वीडियो में बोल देते। चलो कि एक बार मैं तुम्हारे सच्ची झूठी बातों में आ जाता हूँ। मान लेते हैं तुम्हारे 100 बार बोले हुए झूठ को सच ही है कि नेहरू जी की गलती से हुआ सब कुछ। लेकिन क्या जो आज इंडिया के ऊपर टैरिफ लग रहे हैं 50%, वो भी क्या नेहरू जी की गलती है? इसके अलावा राज्यसभा से एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। कांग्रेस के एमपी अजय माखन, उन्होंने बताया कि बीजेपी की संपत्ति, बीजेपी का बैंक बैलेंस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एंड लेवल फील्ड के बारे में बात करी गई है कि कांग्रेस के पास इतने पैसे नहीं जितने बीजेपी के पास है। ये बहाना वैसे सही नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार जरा सुन लो। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99। 300 करोड़ से 3,500 करोड़ से 10,500 करोड़ रुपए। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आखिरकार ये पैसा कहां से आ रहा है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।